नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आपके सामने आया हूँ। ये आरपीएससी द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई थी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा 2023। ये विज्ञप्ति जो थी 2023 को निकाली गई थी। विज्ञप्ति की जो डेट थी वो 1/9/2023 को निकाली गई थी, जो कि विज्ञापन संख्या 06 के द्वारा जारी की थी। और उक्त जो भर्ती थी उसके अंदर 247 पदों पर नियुक्ति देनी थी। ये पूरा जो कार्यक्रम था कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित था और जो एग्ज़ाम करवा रही थी वो संस्था थी आरपीएससी। तो उक्त पदों के लिए परीक्षा दिनांक 7/1/2024 एवं 31/5/2024 को आयोजित करा दी गई थी। मतलब 2 डेट थी। पहली डेट थी 7/1/2024 और दूसरी थी 31/5/2024। भर्ती थी शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद क्या हुआ। लिखित परीक्षा हो गई थी, उसके बाद उसका परिणाम आया 30/1/2025, मतलब अभी जनवरी के अंदर 30/1/2025 को आया। तो देखिए, जो विज्ञप्ति जारी 2023 को नवंबर महीने में, पहला एग्जाम 7/1/2024, दूसरा एग्जाम 31/5/2024 और जो रिजल्ट आया 1/2025 को जारी किया। और कुल मिला के 1281 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से बुलाया गया। उक्त पदों हेतु विज्ञापन परानुसार जो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत बिंदु संख्या 3 क्या, बिंदु संख्या 2 क्या है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट एंड और नेशनल चैंपियनशिप। अब भर्ती का नाम ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक। मतलब इस भर्ती की अगर हम बात करें तो भर्ती के अंदर जिन बच्चों का चयन किया जाएगा उसमें जो वरीयता प्राप्त बच्चे होंगे, मतलब जो शारीरिक रूप से, जो खेल कूद में, जो प्लेइंग में हमारे देश और राज्य स्तर पे जो आगे होंगे, इन बच्चों का वरीयता दी जाएगी। तो उसी के संबंध में आरपीएससी ने 30/6/2025 को ये न्यूज़ जारी की। न्यूज़ क्या है कि इस संबंध में उक्त अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी, ध्यान से सुनेगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विद्यालय या स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने संबंधी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है या कोई भी खेल प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों की सूची को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। मतलब जिन अभ्यर्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे स्कूल या स्वतंत्र रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से उसमें भाग लिया, उनके पास उनका प्रमाण पत्र हो तथा जिन्होंने उस प्रमाण पत्र को इसके अंदर ऐड किया वो भी, और जिन्होंने ऐड नहीं किया हो वो भी, उनके लिए न्यूज़ है। और उन विद्यार्थियों की क्या कर दी, एक लिस्ट अपडेट कर दी, लिस्ट पोस्ट कर दी, और उसी लिस्ट को मैं इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिल जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी को एक अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु सूचित किया गया है कि क्या सूचित किया कि वह विज्ञापनानुसार अंतर विश्वविद्यालय, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं या राज्य और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी विद्यालय महाविद्यालय प्रतिनिधित्व करने संबंधित अपना खेल प्रमाण पत्र जाकर जमा करवा दे। कब तक जमा करवाना है? 8/7/2025, मतलब 8 तारीख जुलाई के महीने में। स्वप्रमाणित स्पष्ट फोटो प्रति आवश्यक रूप से जमा करवाएं। मतलब क्या क्या ले जाना है? एक तो स्वप्रमाणित स्पष्ट फोटो प्रति आवश्यक रूप से जमा करवानी है, अन्यथा वांछित खेल प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता बिना किसी पूर्ण सूचना रद्द कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसके उपरांत उन्हें कोई अवसर नहीं दिया होगा। आप समझिए कि जिन अभ्यर्थियों के पास ये खेल प्रमाण पत्र है, अलग अलग मैंने सेक्शन बता दिए, उनका अगर खेल प्रमाण पत्र है तो वो खेल प्रमाण पत्र 8 तारीख पहले जाइए और विभाग के अंदर इसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति जमा करवा दीजिए। अगर आप उपयुक्त तारीख तक जमा नहीं करवा पाते तो आपका वो जमा नहीं माना जाएगा और आपको जो वरीयता में सूची में वरीयता जो दी जाएगी वो वरीयता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और जाइए और जमा करवा दीजिए। और मैंने सूची डालिए, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है।